परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करते हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। चूंकि परमेश्वर हमेशा हमारी सहायता करते हैं, इसलिए हमें केवल दृश्य दुनिया पर ही ध्यान केंद्रित नहीं करना चाहिए, बल्कि अदृश्य दुनिया में भी परमेश्वर के साथ चलने का प्रयास करना चाहिए। आइए हम एक साथ निर्गमन अध्याय 17 पर एक नजर डालें। जंगल में इसराइलियों की 40 वर्ष की यात्रा हमारे लिए एक सबक है। यह भविष्यवाणी करती है और हमें सिखाती है कि हमें विश्वास के जंगल के मार्ग में चलते हुए कैसे जीना चाहिए। आइए हम निर्गमन 17 आयत 9 पर एक नजर डालें। क्या हम आयत 8 से पढ़ेंगे? तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब तब अमालेक प्रबल होता था। यहाँ रपीदीम में अमालेकियों के विरुद्ध यहोशू की लड़ाई का वर्णन किया गया है। यहाँ यहोशू अग्रिम पंक्ति में लड़ रहा है, मूसा पीछे से उसका समर्थन कर रहा है, और परमेश्वर मूसा को शक्ति प्रदान कर रहे हैं। हमें इस संबंध के बारे में सोचना चाहिए। चाहे यहोशू कितना भी अनुभवी और बुद्धिमान क्यों ना हो, जब मूसा अपने हाथ नीचे करें तो यह सब कुछ व्यर्थ होगा। स्पष्ट रूप से कहें तो मूसा का अपने हाथों को ऊपर उठाना या नीचे करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि परमेश्वर की अदृश्य शक्ति है जो मूसा के हाथ ऊपर उठाने या नीचे करने के आधार पर युद्ध का परिणाम निर्धारित करती है। आइए हम निर्गमन अध्याय 14 आयत 10 पर एक नजर डालें। जब फिरौन निकट आया, तब इजराइलियों ने आंखें उठाकर क्या देखा कि मिस्री हमारा पीछा किए चले आ रहे हैं। और इस्राएली अत्यंत डर गए और चिल्लाकर यहोवा की दुहाई दी। और वे मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें न थीं जो तू हमको वहां से मरने के लिए जंगल में ले आया है? तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में यही बात न कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें? हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो, उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू क्यों मेरी दुहाई दे रहा है? इस्राएलियों को आज्ञा दे कि यहां से कूच करें, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा, और वह दो भाग हो जाएगा। तब इस्राएली समुद्र के बीच होकर स्थल ही स्थल पर चले जाएंगे। दृश्य दुनिया में मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र के ऊपर बढ़ाया, लेकिन अदृश्य दुनिया में जैसे ही मूसा ने अपनी लाठी को बढ़ाया, परमेश्वर ने समुद्र को पीछे हटा दिया और जल को दो भागों में विभाजित कर दिया। इसके अलावा आइए हम दाऊद की कहानी के बारे में सोचें। जब युवा दाऊद ने गोलियत को हराया, यदि परमेश्वर उसके साथ न होते, तो क्या आपको लगता है कि युवा दाऊद गोलियत को हरा सकता था, जिससे सेनापति भी डरते थे? गोफन से पत्थर को ठीक माथे पर मारना, क्या ऐसा कोई नियम है जो यह बताता हो? इसकी संभावना 10 लाख बार में एक है। यह असंभव है। हालांकि जब परमेश्वर उसके साथ थे, तो पत्थर कैसे चूक सकता था? इसलिए जब हम सुसमाचार में विश्वास के मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें न केवल दृश्य दुनिया में दूसरों की नजरों में बाहरी रूप से श्रेष्ठ होने का प्रयास करना चाहिए, बल्कि यह भी याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमेशा हमें देख रहे हैं और अदृश्य दुनिया में हमारे साथ चलते हैं, और यह देखकर आनंदित होते हैं कि हम लगन से सुसमाचार के सही मार्ग पर चलते हैं। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि हम सभी परमेश्वर को याद रखें, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं और विश्वास के जंगल को पार करने की दौड़ को पूरी करने में सक्षम हों, ताकि हम बिना किसी चीज की कमी के आत्मिक कनान अर्थात स्वर्ग के अनंत राज्य में प्रवेश कर सकें।